अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। एफएससी के एग्जाम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होने वाले हैं। एफएससी एग्जाम्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर जो स्टूडेंट्स के ऊपर आता है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन स्कोर करने का होता है। तो एफएससी स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे आपने एमबीबीएस के अंदर जाना है, चाहे आपने इंजीनियरिंग में जाना है या लॉ के अंदर जाना है, तो एक मेरिट क्राइटेरिया बनता है, उसके अंडर जो है आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है। तो एफएससी के स्टूडेंट तो एक रेस के अंदर भागे जा रहे हैं। पैरेलल के अंदर कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद डीएई प्रोग्राम्स किए थे, जिन्होंने डिप्लोमा किया था 3 साल का। वो कहते हैं हमारा क्या बनेगा, हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम क्या इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते भी हैं या नहीं करते, क्या हमें लॉ के अंदर या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या जिन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट बीएस प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद वो लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, कम टाइम के अंदर अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास एक रिसोर्स अवेलेबल है, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट। आप उस किताब से प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे इदारे की डेमो वीडियोस, हमारी वेबसाइट का लिंक और एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि हमारा इदारा किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करवाता है। तो हम आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो कम टाइम के अंदर, आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करवाएंगे। तो अब हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद डीएई प्रोग्राम किया, जिन्होंने डिप्लोमा किया है 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स के डिप्लोमा करने के बाद उन स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने लॉ करना है, तो लॉ करने के लिए हम क्या उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं या नहीं करते। तो आपकी टोटल जो परसेंटेज बनती है, मिसाल के तौर के ऊपर आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके टोटल मार्क्स जो है आपको देखा जाएगा कि आपके 3300 अगर टोटल मार्क्स हैं, उसमें से आपने ऑब्टेन कितने किए, तो उसकी एक परसेंटेज बन जाएगी। उस परसेंटेज के बाद जो है अगर लैट के स्कोर काउंट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ लैट के पासिंग मार्क्स लेती हैं, कुछ अपना एग्रीगेट बनाती हैं। जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो अपना एग्रीगेट के अंदर जो है उसके 30% रखती है लॉ एडमिशन टेस्ट के। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी रखती। पिछले 2 साल से इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है एग्रीगेट के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं ले रही, सिर्फ वो पासिंग मार्क्स आपसे कंसीडर करते हैं। मगर आपके एफएससी के एग्ज़ाम्स और साथ में जो है अगर आपने डीएई प्रोग्राम किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसकी एक परसेंटेज बनेगी, मेरिट क्राइटेरिया बनेगा और साथ में मैट्रिक का बनेगा। उन दोनों के मार्क्स की बेस के ऊपर आपका उस फार्मूला एक बन जाएगा, उस फार्मूला के अंदर वो मार्क्स डालेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आपके डिप्लोमा के अंदर 80% मार्क्स हैं और साथ में आपके मैट्रिक के अंदर आपके 90% मार्क्स हैं, तो आपका एक एग्रीगेट बन जाएगा। उसी के साथ साथ जो एक एफएससी वाला स्टूडेंट है, उसके एफएससी के मार्क्स देखे जाएंगे, उसका एग्रीगेट बन जाएगा उसके साथ मैट्रिक के मार्क्स मिलाने के बाद। उसके बाद जो है एक मेरिट क्राइटेरिया सेट होने के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी फॉल करता है वो एडमिशन उसके अंदर ले सकता है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है उसके बाद खुदा जाने कि मैं आगे फर्दर पढ़ भी सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता। आपने चाहे बीएस प्रोग्राम करना है, चाहे आपने लॉ करना है, आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएस प्रोग्राम करने के बाद लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये न्यूज़ है कि आपने अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो आपने देखना है कि हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि आपकी एफएससी से लेकर अभी तक अगर आप बीएस प्रोग्राम कर लिया है या आप करने वाले हैं, तो आपका एजुकेशन का गैप जो है 5-6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इस तरह से पॉलिसी नहीं है, उनकी एज लिमिट का होता है। मगर अब एज लिमिट वाला मसला भी ख़त्म हो गया, तो आप अगर लॉ करना चाहें बीएस प्रोग्राम के बाद भी आप कर सकते हैं। मगर आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका जो बीएस प्रोग्राम है उसका मेरिट क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा। आपके एफएससी के एग्ज़ाम जिस तरह से पहले आपका मेरिट क्राइटेरिया सेट हुआ था, उसी क्राइटेरिया के अंडर ही आपका वो 4-5 साल का जो गैप होगा वो भी उसके अंदर काउंट होगा और एफएससी के रिजल्ट की बेस के ऊपर आपका जो है लॉ के अंदर एडमिशन होगा। तो अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई भी इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लॉ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कानून को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कानून की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपके ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।